देखिए, देवताओं को चिंता हो गई ये बात सुनते ही। भरतलाल मिलने के लिए चले थे, तब भी देवताओं को चिंता हो गई थी। क्यों? उनका मकसद तो कुछ और था, वन में भेजने का, कि राक्षसों का उद्धार होगा। परंतु भरत भगवान की भक्ति थे, भक्त भगवान से दूर नहीं हो सकता। तो देवताओं को ये चिंता हुई, कभी अपने भगत की, अपने भरत की बात को राम जी मान गए तो हमने जो किया है इतना सारा बवंडर, उस पर क्या फिर जाएगा? पानी फिर जाएगा। जैसे तैसे करके तो भगवान राम को वन में भिजवाया है। तब देवता अपने गुरु बृहस्पति जी को कहते हैं कि बृहस्पति जी अब कुछ करिए। ये यदि भरत और राम मिल गए, यहाँ हमारे संसार में भी ऐसा होता है, भाई भाई की झगड़ा कराने में किसी तीसरे का हाथ अवश्य होता है। वो नहीं चाहते कि ये मिल करके रहें, तो बीच में कोई ना कोई किसी को एक दूसरे की कमी निकाल के भेजते रहते हैं। ऐसे ही देवताओं ने भगवान राम जी के साथ किया अपनी भलाई के लिए। तो बृहस्पति देव ने कहा था देवताओं को कि देवताओं सुनो, भरत भगवान का भक्त है, अगर इसके साथ कोई हमने अपनी मत के अनुसार कुछ चलाया तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान राम वैसा ही करेंगे जैसा तुम चाहते हो। अगर ऐसी बात होती तो भगवान राम को ये पता ही था कि वन में कौन भेज रहा है, किसको भिजवा रहा है, उस समय ही वन में नहीं जाते। तो भरतलाल जब अपनी बात रखना चाह रहे थे, तब भी देवताओं को चिंता हो गई थी। कभी भरत की बात को मान करके राम राज्य तिलक करवा लें, फिर क्या होगा? हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही होता है, हमारा जो राजा है कहीं भी रहता है और उसका राज्य चलता है। तब भी बृहस्पति जी ने कहा कि देवताओं चिंता मत करो, जो कुछ भी होगा तुम्हारे हक में होगा। पहली बात तो भगवान राम वन में आते ही नहीं, और आ ही गए तो अब वापस जाने वाले नहीं है। तो भरत जी के अनुनय विनय से राम जी ने भी यही कह दिया कि ठीक है भरतलाल, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। फिर विचार कर लीजिए, जनक जी भी वहां पहुंच जाते हैं, भगवान राम जी और सीता जी से मिलने के लिए वन में आते हैं। होता ही ऐसा, जब किसी का बेटी या बेटा दुखी हो, बेटी दुखी हो, तो पिता वहां पहुंच ही जाता है, रहा नहीं जाता उनसे। तो इसी में जनक जी भी अपनी पुत्री जनक नंदिनी से मिलने के लिए वन में गए और वहीं पर दोनों पक्षों की मुलाकात हुई। फिर काफी अनुनय विनय के बाद भरत जी ने कहा राम जी से कि राज्य तो मैं किसी हालात में नहीं करूंगा, आपके होते, बड़े भाई के होते, भले ही आप वन में हैं, मैं राज्य करने वाला नहीं हूं। ये तो सबको पता था, दशरथ जी को भी पता था, ना ही तो राम राज के भूखे, कि भगवान राम राज के भूखे नहीं है, ना भरत भूखे हैं। परंतु भरत जी ने यही कहा कि मैं भाई सारी नदियों का, समुद्र का जल लेके आया हूं, भगवान राम के तिलक कर दीजिए, भाई के तिलक कर दो। वहीं पर तिलक तो किया गया और कहा कि गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा,
बहुत समझाने पर वशिष्ठ मुनि जी भी थे, जनक जी भी थे, और जितने भी ऋषि मुनि थे, वन के ऋषि मुनि भी थे, राजा भी थे, निषाद राज भी थे। बहुत अच्छा चित्रण है, कभी फिर सुनाएंगे। तो भरतलाल भगवान राम की खड़ाम लेकर के आते हैं और के रहते कहाँ हैं, अपनी कुटिया बना करके कुटिया में रहते हैं, अपनी कुटिया में अलग, राज्य के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई। और खाते क्या थे, कहते हैं गौमूत्र में जौ भिगो करके वो दलिया बना करके खाते थे। राजा के पद पर होते हुए भी उनका भोजन देखिए क्या था। हम आज के युग में ना ही कोई राजा है ना ही कुछ है, लेकिन कितने ही व्यंजन हम बाजार से ला के भी खाते हैं और बना के भी खाते रहते हैं, जिससे हमारी क्या हो, जो भी खाने की इच्छा हो वो हम बनवा करके खाते रहते हैं, बनाकर बनवा कर कैसे भी कहें। लेकिन भरतलाल ने तो सब कुछ वही मुनि का वेश, ऐसे ही 14 साल बिताए। आप क्या सोचते हो, शत्रुघ्न घर में राम नहीं, शत्रुघ्न भाई के बाहर रहता था, कुटिया के बाहर पहरा देता था। लक्ष्मण भगवान राम के यहाँ पहरा देते थे। 14 वर्ष तक सोए नहीं लक्ष्मण जी भी, कोई नहीं सोया, कौन सोएगा, सबको दुख था, सबको तकलीफ थी। देखिए ज्यादा हम दुखी हो तो हमें भी नींद नहीं आती, कई बार ज्यादा सुख में ज्यादा दुख में नींद आती नहीं है कभी भी। तो इस प्रक्रिया में ही भगवान राम जी पंपासर जाते हैं, सबरी से मिलते हैं। सबरी प्रसंग आपके YouTube चैनल पे दे भी रखा है, अगर आप ढूंढ के इस चैनल पे निकालोगे तो मिल जाएगा, बहुत अच्छा दे रखा है सबरी प्रसंग। और भगवान सुग्रीव जी से मिलते हैं सबरी के कहने से कि आप आगे रास्ते में जाइए, आपको सुग्रीव मिलेंगे। सुग्रीव जी से मिलते हैं, बाली का वध करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर सुंदरकांड के पाठ में सारा क्लियर किया था परसों, हनुमान जी ने किस प्रकार से लंका को जलाया। फिर दोनों तरफ सेनाएं डटी हुई हैं, फिर भी भगवान राम ने कहा अंगद से कि बेटा अंगद, एक बार रावण को जाके समझा दो, वो हमारी नारी को दे दे और अपने राज्य को क्या चलाएं, सकुशल चलाएं। तो इस बात में को न मानते हुए हजारों बार रावण को समझाया, लेकिन रावण समझा नहीं। आखिर अंगद जी ने भी बहुत अधिक प्रयास किया, उनके कहने से भी वो नहीं माना। ये थोड़ा सा प्रसंग आपको सुनाएंगे। एक बार एक पर्वत पर रावण ने ऐसी सुंदर सभा लगा रखी थी जहां पर वो नृत्य गीत देखता रहता था, इधर अपने ही कुल को मरवाता रहता था, फिर नाच गान करके नाचता रहता, खुद नाचता, किन्नरों को नचवाता। बैठ जाइते ही मंदिर पावन, लागे किन्नरे गुण गण गावन। अपनी बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती, चाहे हम कैसे भी हैं, और कोई आके हमारी बड़ाई हमारे मुंह पर आकर करने लग जाए तो हमें वास्तव में वो अच्छा लगता है। तो इसी तरह रावण कैसा भी था, लेकिन किन्नर आकर के उसके सामने उसका गुणगान करते थे और वो बड़ा प्रसन्न होता था।
उस समय भगवान राम जी देख रहे थे कि कोई परछाई सी है ऊपर, क्या है ये। तो विभीषण जी बताते हैं भगवान राम को कि ये परछाई नहीं है, ना कोई बादल है। भगवान राम ने कहा कोई बादल सा भी लग रहा है ऐसा। तो विभीषण जी को तो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण जी को तो सारा पता था। तो विभीषण जी ने बताया कि ये पहाड़ पर नृत्य गान देख रहे हैं मंदोदरी और रावण, और ये इसका इतना बड़ा मुकुट है, इससे छाया हो रही है, बादल नहीं है ये। देखो विभीषण दक्षिण आसा, गन्ने कमंड दामनी विलास। भगवान राम कह रहे हैं कि देखना विभीषण, कोई ये बादल है, कोई बिजली सी भी चमक रही है बादल में। तो विभीषण जी बताते हैं ये बिजली नहीं है राम जी, ये तो मंदोदरी के कुंडल चमक रहे हैं। क्या है? मंदोदरी के कुंडल है, उनकी चमक है, ये बिजली नहीं है। तो भगवान राम जी ने एक बार धनुष का संधान किया थोड़ा सा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। भगवान राम जी ने थोड़ी सी चाप चढ़ा दी, एक धनुष छोड़ दिया। तो क्या हुआ? मंदोदरी के कुंडल, कर्णफुल जो बिजली की तरह चमक रहे थे, और रावण का जो मुकुट वो सिर से गिर गया और कुंडल आकर के वहीं पड़ गए उन्हीं के पास, राम जी के पास। मंदोदरी चिंतित हो गई ये देख करके कि ये क्या हो गया, आपका मुकुट कैसे हिला, कैसे गिरा, मेरे कुंडल कहां गए। रावण कहता है तू चिंता मत कर, सारी चिंता छोड़ दे। मंदोदरी काफी समझाती है, मंदोदरी को पता चल गया कि क्या हुआ, और वो जो तरकस बाण छोड़ा था ना, वो वापस आके भगवान के तरकस में फिर से लग गया। तो रावण कहता है कि मंदोदरी तू चिंता मत कर, घर जा, आराम से सो जा। लेकिन मंदोदरी को नींद आने वाली कहां। मंदोदरी कहती है कि भगवान सीता माता को उनको दे दो, ये सारा विश्व उसी का है जिसने ये बाण छोड़ा है। बहुत समझाया, विश्व रूप रघुवंश मणि, करिय वचन विश्वास सिया राम। लोक कल्पना वेद करे, अंग अंग प्रति जासु सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। वो कहती हैं कि ये भगवान विश्व रूप है, आप विश्वास करें। ये वेद भी कहते हैं आप उनकी पत्नी को दे दें और मेरे स्वाद को अमर कर दें। मंदोदरी बहुत समझाती है, लेकिन रावण मानने वाला नहीं, उल्टा ही मंदोदरी को कहता है नारी स्वभाव सत्य सब कहाई, अवगुण 8 सदा उरे रहाई। कहता है नारी का स्वभाव ऐसा ही है, इसमें 8 अवगुण रहते हैं। वो अपनी नहीं देख रहा कि खुद में कितने अवगुण हैं। मंदोदरी को कह रहा है कि 8 अवगुण नारी में होते हैं। कौन से? साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। एक तो साहस, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है।
परिणाम कुछ भी निकलो। अनृत होता है झूठ बोलना, चपलता होती है चंचलता, और माया, माया तो किसी को नहीं छोड़ती। भय और अविवेक और असोच और अदय, ये 8 अवगुण नारी में होते हैं। और इसके कारण तू क्या मत कर, सोच मत कर। तो बेचारी काफी समझाती है, लेकिन वो मानने वाला नहीं है रावण। फिर अंगद जी को राम जी कहते हैं कि बेटा तू जा, थोड़ा रावण को समझा दे। यहाँ प्रात जगे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। मंत्र कयो निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाली कुमारा। यहाँ सभी नल नील जामवंत सभी बैठे थे, तो उन्होंने ये कहा कि अपने यहाँ से बाली कुमार अंगद को दूत बना करके भेज दीजिए, देखते हैं अब की बार रावण मान जाए। तो अंगद जी वहां जाते हैं। बंदी चरण उरि धरि प्रभुताई, अंगद चले सवहि सिरुनाई। पुरि पैठत रावण करे बेटा, खेलत रहा सोई गई बेटा। तेहि अंगद कहलात उठाई, गई पद पट क्यों भूमि आवाई। भयं कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका तेहि जारी। अंगद जी दरवाजे पर आते हैं और दरवाजे पर देखते हैं कि रावण ने अपना एक बेटा बैठा रखा है दरवाजे पर। अंगद जी ने देखा और उसके यहाँ एक लात मारी, थोड़ी सी लात से ही वो क्या हो गया, मर गया। जैसे ही अंदर आते हैं, दरवाजे से अंदर आते हैं पुर के अंदर लंका में, तो ये सब देख करके नगर के प्रत्येक नर नारी भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत होकर के क्या कहते हैं, अंगद पूछते हैं रावण का दरबार कहाँ है, रावण कहाँ है। सब डर के मारे कहते हैं हो रहा, सब बता देते हैं। क्यों, पहले से ही वो किससे, हनुमान जी से डरे हुए थे। तो इतने भयभीत हो गए और आपस में कहते हैं, भयं कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका तेहि जारी। वो आया है जिसने लंका जलाई। कौन आया है, जिसने लंका जलाई थी ना, वो फिर आ गया, क्योंकि रूप तो वैसा ही है ना, उनको क्या पता कौन है। और फिर अंगद जी वहां पहुंचते हैं। रावण अपने दरबार में दुखी तो हो ही रहा था अंदर से, क्योंकि सारी लंका खाली हो रही है धीरे धीरे। तो वो ऐसे बैठा था जैसे कोई काजल का पहाड़ बैठा हो। आप देखिए, चिंता में होंगे तो रंग भी काला हो जाता है, और चिंतित होकर आदमी बेहाल हो जाता है। ऐसे ही रावण का हाल था। उठे सभा सब कपि कहूं देखी, रावण उरिभा क्रोध विशेष। जब अंगद जी आए तो सारे खड़े हो गए एकदम डर के मारे। तब रावण ने सब पर क्रोध किया, अरे इसके आने से तुम क्यों खड़े हुए हो। होता है ना, हमारा मन चाहा व्यक्ति नहीं हो और हम खड़े हो जाए, हमारे परिवार वाले भी खड़े हो जाए, फिर वो कहते हैं कि तुम क्यों खड़े हुए। तो रावण को अपने ही परिवार पर बहुत अधिक क्रोध आया। कह दस कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस
सिकंदर, मम जन कहीं तो ही रही मिटाई, तब हित कारण आयऊं भाई। तो क्या कहते हैं अंगद जी कि देखिए मेरे पिता के साथ आपकी मित्रता रही है, मैं इसलिए आपकी भलाई में आया हूँ, ये नहीं मैं भगवान राम का भेजा हुआ आया हूँ, मैं खुद तुम्हारी भलाई में आई। और क्या कहता हूँ, सादर जनक सुता करियागे, ए विधि चलऊं सकल भय त्यागे। तुम आदर पूर्वक माता सीता को, आवाज ठीक करिए, तुम आदर पूर्वक माता सीता को आगे करके रघुकुल में दे दो और निष्कंटक राज्य करो, आपके यहाँ कोई खतरा नहीं है। रावण को ये बात कहते ही हमेशा ही बड़ा क्रोध आया और हमेशा चरण प्रहार किए। तो रावण कहता है, एक कपिपोत बोलु संबारी, मूड ने जा नहीं मोही सुरा। हे बंदर, तू सोच समझ के बोल, तू मेरे बारे में नहीं जानता। सुररी, सुररी का मतलब होता है जो देवताओं के शत्रु हैं। तो अंगद जी कहते हैं, अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु बही बेटा। आपकी कभी बाली से भेंट हुई होगी, मैं उनका बेटा हूं। रावण कहता है, गर्भ ने गयऊं वैते तुम जायं, निज मुख तापस दूत कहायं। दिन 10 गए बाली पई जाय, बूझऊं कुशल सखा और लाय। राम विरोध कुशल जसि होय, सो सब तोहि सुनायऊं सोय। तब खल तब कठिन वचन सब कयऊं, नीति धर्म में जानत आऊं। तो अंगद जी कहते हैं, आप तो कुल के रक्षक हो और कुल के नाशक बने हुए हो। तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं, 20 कान हैं। मैं तो शिव ब्रह्मा और मुनियों का के चरणों का सेवक हूं और मेरे को कहते हो कि मैंने कुल डबो दिया। रावण कहता है कि मैं तो नीति धर्म को जानता हूं, इसलिए मैं तेरे को नीति समझाता हूं। अंगद जी कहते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है। तुम्हारी धर्मशीलता क्या है? पराई स्त्री को हरना। और जो भगवान राम ने दूत भेजा था उसकी रक्षा तो तुमने बहुत अच्छी की। ये भी धर्म के अनुकूल था कि जब दूत आता है, आज भी हर देश के अंदर हमारे राजदूत हैं और प्रत्येक देश के राजदूत हमारे देश में रहते हैं। तो दूतों की क्या की जाती है? रक्षा की जाती है। तो तुम तो क्या हो? दूत हो, दूतों की रक्षक हो। और तुमने क्या हाल बनाया था? और तुम्हारी बहन के नाक कान काटे गए थे, तुमने उसकी कितनी रक्षा की थी। सौभाग्य है मेरा जो ऐसे धर्मशील के मुझे आज क्या हुए हैं? दर्शन हुए। जो अपने आप को क्या कह रहा है? धर्मशील कह रहा है। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमाई सुनी कृत पर त्रिय जोरी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब अंगद जी को रावण कहता है, पीते ही खाई खाते हैं पुनि तो ही, अबई समुझी परा कछु मोही। रावण ने कहा कि तुमने तो अपने पिता को भी खा लिया, यानी मरवा दिया। तो अंगद जी रावण को कहते हैं कि मुझसे थोड़ा डर रख, कभी मैंने पिता को भी खा लिया हो, कभी तुझे ना खा जाऊं। तो थोड़ा सा भय अपने अंदर रख। और कहा कि मैं अपना पैर यहां जमाता हूं, तुम मेरा पैर हिला दो। क्या कर दो? मेरा पैर हिला दो थोड़ा सा, तो मैं मान जाऊंगा। और भी कहा, तुम मेरा पैर हिला दोगे ना, तो भगवान राम बिना ही युद्ध करे वापस चले जाएंगे। ये अपने आप चल रहा है, चला रहे हो आप अपने आप। बोले मेरा जो पैर है, पैर हिला के दिखा, अंगद ने कहा। लेकिन रावण ने कईयों को लगाया कि जाओ पैर को हिलाओ, कोई भी राक्षस पैर को हिला नहीं सका। किसी भी राक्षस की हिम्मत नहीं जो उनका पैर हिला दे। फिर रावण, और जैसे ही ऐसे एक थाप सी मारी थी अंगद जी ने, ऐसे थाप मारी, थाप से ही रावण के 4 मुकुट जाकर के हनुमान जी के चरणों में गिर गए थे। 4 मुकुट जाकर के हनुमान जी के चरणों में थाप से गिर गए थे। और वो भयभीत तो उसी से हो गया, कुछ तो वहीं गिर गए, 4 वहां गिर गए। 10 के 10 मुकुट नीचे पड़े, 10 में से उसके 6 बचे, 4 हनुमान जी महाराज के चरणों में पहुंच गए। और फिर पैर जमा दिया, पैर को हिला नहीं सके। रावण खुद उठा और खुद उठ करके पैर हिलाने का प्रयास कर रहा था। तब अंगद ने अपना पैर अपने आप ही उठा, कहा कि यदि चरणों में ही गिरना है तो चरणों में गिरना है तो भगवान राम जी के गिरिए, मेरे चरणों में ना गिरे। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह ये प्रसंग बहुत बड़ा है, फिर कभी इसकी चर्चा होगी। इस प्रकार रावण को समझाने का प्रयास करके अंगद जी वापस आते हैं भगवान राम जी के पास, और भगवान राम जी कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया था वहां जो रावण के 4 मुकुट यहां आकर के गिरे। तो अंगद कहते हैं, हे श्री राम जी, सुनु सर्वज्ञ सुनत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणधारी, साम दाम उर दंड विवेता, नर उर सही नाथ कर वेद। अंगद जी कहते हैं, श्री राम जी, ये रावण के मुकुट नहीं थे, ये इन 4 मुकुटों के अंदर साम दाम दंड भेद 4 नीतियां थी जो इसके सिर पर रहती थी। मैंने इसकी वो 4 नीतियां जो थी आपके पास भेज दी है। शत्रु को कमजोर करना हो तो उसकी बुद्धि का हरण कर लेना चाहिए, तो उसकी बुद्धि तो धीरे धीरे हरी जा रही है। राम जी कहते हैं,
लंका बाके चारि दुआरा, कई मिटे लागी है करियाऊं पारा। अब विभीषण जी से पूछते हैं कि लंका के 4 दरवाजे हैं, किस प्रकार से हम अंदर प्रवेश करेंगे, उसकी तैयारियां करें, क्योंकि वो समझने वाला नहीं है राम, उसको आगे अब समझाएंगे भी नहीं। अब तो क्या है, सारे वानर युद्ध के लिए तैयार हैं और कहते हैं जय राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव सिया राम, कर जय सिंह नाद कपी, भालू महाबल सिंह सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर। सारे बंदर तैयार, एक से बढ़कर एक, कटकटाने लगे, मार काट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखिए आज एक बंदर काट लेना तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, और वहां तो कितनी संख्या में, पदम करोड़ों की संख्या में वानर थे। कोई हॉस्पिटल थोड़ी होता था उन दिनों में कि बंदर काट लेगा तो चलो उनको एडमिट करा देंगे। वो तो सीधे कहाँ जा रहे हैं, भगवान के सूरधाम में जा रहे हैं। वानर ढेर के ढेर शिखरों को गिराते हैं, एक एक राक्षस को उठा उठा कर वानर चल पड़े, एक एक राक्षस उठा लिया और चल पड़े, और फिर उनको लेके जमीन पे गिर जाते हैं। तो योद्धा क्या थे वहां के, विचलित हो गए। अब रावण ने क्या कहा, देखिए सुनिए, ये सुनने की बात है। रावण ने, उन्होंने तो मना कर दिया, बोले हम नहीं युद्ध करते, इन बंदरों के साथ भी क्या युद्ध करें, और हम तो मारे ही जाएंगे। एक बंदर ने क्या हाल किया था, ये तो इतने सारे हैं। हम भी आजकल युद्ध करते हैं क्या बंदर के साथ, नहीं ना, दूर से ही निकल जाते हैं, क्योंकि वो एकदम जरा सा देखते के साथ हम डर जाते हैं। अपने दरवाजे बंद रखेंगे, ऊपर से बंद करवाते हैं, सारा बंद करके तब जाके आराम से घर में रहते हैं। रावण ने कहा था जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सारे राक्षसों को कह रहा है कि जाओ युद्ध में जाओ, और वहां से बच के आगे ना तो मैं अपनी दुधारू तलवार से तुम्हें मारूंगा। अब सारे जो राक्षस सैनिक थे उनके, उन्होंने विचार किया कि इसके हाथों मरने से तो बेहतर क्या है, भगवान राम के हाथों ही हम मर जाएं तो अच्छा है। तो वापस नए आने की तैयारी करके ही सारे युद्ध में जाते हैं कि आएंगे तो नहीं, हम वापस आएंगे तो ये मारेगा, इसकी तलवार से तो हम भी मरने वाले नहीं हैं। निज दले विकल सुनानुमान, पश्चिम द्वारे राम बलवाना। फिर उसी समय मेघनाथ भी आता है। मेघनाथ ने भी बहुत समझाया था रावण को, पिताजी मान जाओ, लेकिन वो भी सीता मैया को देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पत्नी भी पतिव्रता थी, सती थी। ये बहुत बड़ा विशद चित्रण है। मेघनाथ जी और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने, लक्ष्मण जी को युद्ध करने के लिए भगवान राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ये तुम्हारा हिसाब किताब नक्की करो इनके साथ। तो लक्ष्मण जी के साथ मेघनाथ ने युद्ध किया, और मेघनाथ जी ने, कौन थे मेघनाथ? इंद्रजीत। और मेघनाथ के यहाँ जो उनकी जो पत्नी थी वो नागों की कन्या थी, जो सती हुई थी, नाग कन्या थी वो। नाग कन्या ने क्या किया, तप करना प्रारंभ किया था जब वो युद्ध में गए थे। तो ये बात भी विभीषण ने बताई। तो भगवान राम ने उसकी पत्नी का
क्या किया, तप भंग करवाया। फिर इधर मेघनाथ की भी मृत्यु हुई थी। और उसी दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित भी हुए थे, क्योंकि मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को भी बांधा था। लक्ष्मण जी के साथ भी ऐसा ही किया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो लक्ष्मण जी को मूर्छा आई हुई थी, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। और ये सारा राज भी विभीषण ने बताया था कि लंकापुरी में सुषेण नाम का वैद्य है, वो कोई बूटी बताए तो लक्ष्मण जी अभी उठ सकते हैं। तो उस वैद्य ने ये बूटी बताई और उस बूटी से को लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी चलते हैं बूटी लेने के लिए, लेकिन पहाड़ का पहाड़ ही उठा करके चल पड़ते हैं। और पहाड़ उठा करके चले तो रास्ते में भरत लाल ने अयोध्या के ऊपर से होकर के आ रहा था, तो भरत लाल का जो एक बाण था, देखा भरत लाल ने कि हो सकता है ये भगवान राम के साथ कोई युद्ध करने जा रहा है, तो उसने तीर छोड़ा तो पहाड़ सहित ही हनुमान जी वहां गिरे। तब भरत जी ने कहा था कि मैं एक बाण छोड़ता हूं, सारी बात बताई कि लक्ष्मण क्या है, मूर्छित है। बोले मैं एक बाण छोड़ता हूं, उस पे चढ़ जाओ हनुमान जी, और आप 1 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाओगे वहां। तब हनुमान जी ने मना किया कि मैं अपने ही बल से भगवान राम की सेवा करना चाहता हूं। और भगवान राम के पास हनुमान जी बूटी लेकर के पहुंचते हैं, और वैद्य जी ने वो बूटी सुंघाई तो वो उसी समय उठ गए। तो ये भरत के द्वारा सहयोग लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम जी का वियोग, इसका बहुत सुंदर चित्रण है। इसका फिर कभी आपको बताएंगे। जय 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 रघुवंश मणि दाए कपिदे मुख सिया राम, एक ही बार तासु पर छाड़नी गिरी तरु जू सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। एक बार फिर दोबारा लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण से मूर्छित हुए थे। तब भगवान राम जी ने यही कहा, कान में जाकर के कहा कि तुम तो कालों के काल हो, देवताओं के रक्षक हो। इतना कहते ही लक्ष्मण जी क्या हो गए, उठ गए। करे रघुबीर समझु जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। तुम तो देवताओं के रक्षक हो। इतना सुनते ही वो क्या हो गए, उठ खड़े हुए, और फिर वानर फिर युद्ध के लिए तैयार हुए। रण ते मिलन बाजी ग्रह आवा, यहाँ
आई बक ध्यान लगावा। एक बार हनुमान जी के साथ भी रावण का मुकाबला हो गया और बातचीत भी हुई कि पहले मुक्का तू मारेगा या मैं मारूं। हनुमान जी बोले कि पहले मुक्का तू ही मार ले, क्योंकि बाद में तो मैं अगर मुक्का मारूंगा तो तू उठेगा नहीं। जब भगवान, क्योंकि हनुमान जी ने एक गुस्सा मारा और पहले ही डरा हुआ था हनुमान जी से रावण, तो वो क्या हो गया, जाके दूर गिरा। तो वो उठ करके एकदम कोई हवन तप करने के लिए गया। तब विभीषण जी ने भगवान राम को बताया कि अब रावण भी क्या कर रहा है, कोई जो भक्ति भी कई प्रकार की होती है, वो कहते हैं कि वो अशुभ दूसरे प्रकार की भक्ति कर रहा है। तब भगवान राम जी कहते हैं यहाँ आई बक ध्यान लगाओ। अब बगला बन करके अब यहाँ क्या कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। तो उसका तप को भी भंग किया। अब रावण का और राम जी का आमना सामना युद्ध होगा। भगवान राम तो पैदल है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, और रावण तो कितनी सेना के साथ है, रथ पर विराजमान। तब देवताओं ने, इंद्र ने राम जी के लिए रथ भिजवाया, रथ पर चढ़े और रावण ने माया को फैला दिया। सूर्यवानर देखे विकल, हसो को शिलाधीश सिया राम। सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयो सुदशरथ अजर। एक शीश काट रहे हैं, दूसरा आ जाता है, दूसरा शीश काट दिया उसके फिर आ गया, उसके सिर ही काट रहे हैं, सिर फिर जुड़ जाते हैं। रावण का ये हाल हो रहा है, क्योंकि रावण ने एक बार कहा था शीश कटने से कोई मरता नहीं है, क्योंकि मैंने कितने ही शीश काट काट करके भगवान शिव के चरणों में चढ़ाए हैं, तो मैं नहीं मरा। ऐसे ही उसको ये वरदान था कि ये शीश फिर लग जाएंगे, तो उसके शीश बार बार लग रहे हैं और उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। इधर सीता माता भयभीत है। त्रिजटा नाम की राक्षसी जो थी वो सीता माता की माँ की तरह मदद करती थी, तो वो थोड़ी घबराई सी आती। तब सीता मैया पूछती है क्या हुआ, त्रिजटा बता तो सही। तो कहती हैं अनेक सिर काटने पर भी वो मर ही नहीं रहा। तो सीता मैया पूछती है तो कैसे मरेगा। त्रिजटा कहती हैं कि उसके हृदय में बाण लगे तो वो मरे, और उसके हृदय में तुम रहती हो। सीता मैया रावण के हृदय में रह रही है, तो उसके हृदय में, रावण के हृदय में तुम रहती हो। भगवान राम उसके हृदय में तीर मार नहीं रहे हैं, तो वो मरने वाला नहीं है। इधर भगवान राम विभीषण जी से पूछते हैं कि क्या उपाय है, बताओ जल्दी। तो विभीषण ने बताया नाभि कुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। विभीषण ने बताया कि हे भगवान, इसकी नाभि कुंड में अमृत है, उस अमृत के कारण ये मरने वाला नहीं है। अगर आप बाण कहाँ छोड़ें, इसकी नाभि में छोड़ें तो ये मर सकता है। तब भगवान राम जी ने 31 बाण छोड़े थे और एक बाण उसके नाभि कुंड में छोड़ा था, और वो मंदोदरिया गे भुज बीसा, धरी सरी चले जहां जगदीश।
नाभि कुंड में बाण मारा, वो तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय फिर राम मंदोदरी जय जय राम। बहुत अधिक दुखी हो जाती है और मंदोदरी इतनी विहल हो जाती है और विहल होकर के भगवान राम जी के पास आती है और रावण के लिए ये कहती है कि रावण, तूने मेरी बात का कहा नहीं माना, आज तूने अपनी करनी को पाया है, अपनी करनी को प्राप्त किया है। और विभीषण जी भी परिवार की स्त्रियों को रोता हुआ देख करके बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। कौन आए भैया? आप? अच्छा ठीक, हमारे बीच में इधर आ जाओ थोड़ा इधर। अच्छा, ऋषभ भाई साहब आए हैं, इनके नाम बता दो। योगिंदर परमार जी, गोयल, गोल्डी जी, उज्जवल जी, कृतिक, लोकेश, उज्जवल भ्राता उज्जवल परमार जी, ये भाई हमारे बीच में आए हैं सामाजिक समरसता मंच की तरफ से। क्योंकि जहाँ जहाँ कथाएं चल रही हैं, मंदिरों में उत्सव चल रहे हैं, उनको सब जगह जाकर के ये देखते भी हैं और कथाओं की शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज 22 तारीख है, 22 जनवरी, तो भगवान अयोध्या धाम में अपने घर में पहुंच रहे हैं। इसी खुशी में हमारे युवा वर्ग भी बेहद खुश हैं और ये खुशी अपनी प्रत्येक मंदिर में जाकर के जाहिर कर रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। भ्राता ऋषभ जी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं इनको प्रसाद दे दो, आओ आप आ जाओ एक बार। ऋषभ भाई आओ इधर आओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए, सब विधि कुशली कौशलाधीशा, मातु समर जीतो जगदीशा। यहाँ आगे भी चढ़ा दो, यहाँ भी चढ़ा दो। सब विधि कुशली कौशलाधीशा, मातु समर जीतो दस शीशा। अब जिस दिन रावण की मृत्यु हुई, उसी दिन राम जी का वनवास भी पूरा हो गया। और इधर अयोध्या में भी तैयारियां चल रही हैं कि भगवान राम आएंगे, पालकियां सजाई गई, देवता प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, इंद्र सभी के लिए
सभी अयोध्या में चलेंगे। और राम जी क्या कहते हैं, एक एक दे दो। मम हित लागी तजे इन प्राण, सकल जीवायों सरिस सुजाना। बीते अवधि जाऊं मैं जो, जियत न पायूं वीर सिया राम। सुमिरति अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर सिया राम। सुनिए, सुनने की बात है ये। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुध दशरथ अचिर बिहारी। भगवान राम जी ने कहा कि शीघ्र ही पालकी मंगवाओ, मैं अयोध्या में अभी जाऊंगा। और अगर मैंने क्षण भर भी लेट कर दी तो मेरा भाई भरत मुझे जिंदा नहीं मिलेगा। इतना प्यार भाई भाई का। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुते हनुमान की जय। और भगवान राम अपना संदेश दे रहे हैं माता कौशल्या को। कह देना कौशल्या माता से, तेरे राम दुलारे आए हैं। कह देना कौशल्या माता से, तेरे राम दुलारे आए हैं। कह देना कौशल्या माता से, तेरे राम दुलारे आए हैं। कह देना कौशल्या माता से, तेरे राम दुलारे आए हैं। छोटा लक्ष्मण भाई, संग जनक दुलारी आई है, संग छोटा लक्ष्मण भाई है। संग जनक दुलारी आई है, संग छोटा लक्ष्मण भाई है। कह देना कौशल्या मैया से, तेरी आंखों के तारे आए हैं। कह देना कौशल्या मैया से, तेरी आंखों के तारे हैं। कह देना कौशल्या मैया से, तेरे राम दुलारे आए हैं। कह देना कौशल्या माता से, तेरी आँख के तारे आए हैं। और क्या कर दिया, उस गढ़ लंका को जीत लिया, उस गढ़ लंका को जीत लिया, ओ रावण हमने मार दिया। उस गढ़ लंका को जीत लिया, ओ रावण हमने मार दिया। कह देना कौशल्या माता से, संग वीर
संग वीर वो सारे आए हैं। कह देना कौशल्या माता से तेरे राज दुलारे आए हैं। कह देना कौशल्या माता से तेरी आँख के तारे आए हैं। जो हनुमान संग चलता ना तो पाप का सूरज ढलता ना। जो हनुमान संग चलता ना तो पाप का सूरज ढलता ना। कह देना कौशल्या माता से अंजनी के प्यारे आए हैं। कह देना कौशल्या माता से अंजनी के प्यारे आए हैं। कह देना कौशल्या कौशल्या माता से तेरे रात के तारे आए हैं। कह देना जसो कह देना कौशल्या माता से तेरी आँख के तारे आए हैं। यहाँ दीवों का उजियारा बस गूंज रहा जयकारा। यहाँ दीवों का उजियारा है और गूंजे जयकारा है। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ दीवों का उजियारा यहाँ गूंज रहा जयकारा। यहाँ देना कौशल्या माता से हरि तारन हारे आए हैं। कह देना कौशल्या माता से तेरे राज दुलारे आए हैं। कह देना कौशल्या मैया से तेरी आँखों के तारे आए। कह देना कौशल्या माता से तेरी आँखों के तारे आए हैं। देखिए हर माता का बेटा उसकी आंखों का तारा होता है। आंख का तारा, ये जो कहावत है ना, मुहावरा है ये, आंखों का तारा अत्यंत प्यारा, सबसे प्यारा। तो ये हर बच्चा अपनी माँ के लिए आंखों का तारा होता है, बच्चा समझे या ना समझे। अब भगवान राम वहां से चलते हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाई सब कोई। आसमान में इतनी गड़गड़ाहट हुई और चल पड़े वहां। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथमता सुग्रह गई भवानी। भगवान राम जहां जहां से होके चले थे वहां वहां होकर के अयोध्या में आए। माता सीता को वो सब दर्शन कराए, भरद्वाज मुनि के यहाँ
तामसी नदी के तट पर, गंगा नदी पर, प्रयागराज पर, निषाद राज से, केवट से, जिससे भी जहाँ कहीं मिलन पहले हुआ था, उन सब के साथ मिलते हुए अपनी अयोध्या नगरी में आए और आकर के भी सबसे पहले माता कैकेयी के पुर में जाकर, जो बेचारी क्या थी, लज्जित होकर के बैठी थी, वहां जाकर के भगवान राम ने उनके दर्शन किए। अवधिपुरी अति रुचिरे बनाई, देवन सुमन वृष्टि जरी लाई। अवधपुरी बहुत सुंदर बनाई और देवताओं ने क्या की, फूल बरसाए देवताओं ने। अभी एक माता जी आ जाए, एक तिलक कर दें भगवान राम के, आ जाओ वहां पर, भगवान राम के तिलक कर दें। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलों की अरसी में तारी, बारी बारी आरती उतारी। सभी ने भगवान राम की आरती उतारी। पुत्र को देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई और क्या कहते हैं, जय राम रमा रमनम समनम, जय राम रमा रमनम शमनम, भय ताप भयाकुल पाई जन्म। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाई प्रभो, शरणागत आगत पाई प्रभो। दुई सत सुंदर, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद प्रसन्न गाए। दोई दोह सुत सब भ्रातुन केरे, वही रूप गुणशील घनेरे। तो ये रामचरितमानस का हमने आज समापन किया है, यानी कि इस अध्याय को। और भगवान राम अपनी अयोध्या नगरी में आए हैं। सभी ने बहुत खुशियां मनाई हैं। छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, अयोध्या में लगे रहा मेला। छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, अयोध्या में लगे रहा मेला। छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, अयोध्या में लग रहा मेला। क्योंकि ये घर के झमेले तो समाप्त नहीं होंगे। इस मेले में गणपति जी आए, इस मेले में गणपति आए, गणपति भी आए संग मेरी सिद्धि लाए। गणपति जी आए संग मेरी सिद्धि लाए, गणपति जी आए संग मेरी सिद्धि लाए। गणपति जी आए संग में रिद्धि सिद्धि लाए। यहाँ कोई न आया अकेला, अयोध्या में लगी रहा मेला। यहाँ आया न कोई अकेला, अयोध्या में लग रहा मेला। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मा
को लाए। यहाँ कोई न आया अकेला, अयोध्या में लगे रहा मेला। आया ना कोई अकेला, अयोध्या में लगे रहा मेला। इस मेले में विष्णु जी आए, इस मेले में विष्णु जी आए। इस मेले में विष्णु जी आए, संग में लक्ष्मी जी आई, अयोध्या में लग रहा मेला। लक्ष्मी को संग में लाए, अयोध्या में लग रहा मेला। इस मेले में विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। विष्णु जी आए संग में लक्ष्मी को लाए, जी आए जी आए संग में लक्ष्मी को लाए। यहाँ कोई न आया अकेला, अयोध्या में लगे रहा मेला। आया कोई यहाँ ना अकेला, अयोध्या में लग रहा मेला। छोड़ो छोड़ो जी घर का झमेला, अयोध्या में लगे रहा मेला। ओ छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, अयोध्या में लग रहा मेला। इस मेले में शंकर जी आए, इस मेले में शंकर जी आए। शंकर जी आए संग में गोरा को लाए, शंकर जी आए माता गोरा को लाए। देखो कोई न आया अकेला, अयोध्या में लग रहा मेला। आया कोई यहाँ ना अकेला, अयोध्या में लग रहा मेला। इस मेले में राम जी आए, इस मेले में राम जी आए। इस मेले में मेरे राम जी आए, राम जी आए संग सीता को ले आए। राम जी आए संग सीता जी को लाए। यहाँ कोई न आया अकेला, अवध में लग रहा मेला। कोई आया यहाँ ना अकेला, अयोध्या में लग रहा मेला। इस मेले में मेरे मोहन जी आए, इस मेले में मेरे कृष्णा जी आए। मोहन जी आए संग में राधा रानी लाए। मोहन जी आए संग राधा जी को लाए। यहाँ कोई न आया अकेला, अवध में लग रहा मेला। यहाँ आया न कोई अकेला, अयोध्या में लग रहा मेला। छोड़ो छोड़ो जी घर का झमेला, अयोध्या में लग रहा मेला। छोड़ो छोड़ो जी घर का झमेला, अयोध्या में लग रहा मेला।
चलेंगे संग में सबको ले चलेंगे। वहाँ कोई न जाए अकेला, अवध में लग रहा मेला। कोई जाए वहाँ अकेला, अवध में लग रहा मेला। छोड़ो छोड़ो जी घर का झमेला, अवध में चल रहा मेला। हाँ, छोड़ो छोड़ो जी घर का झमेला, अवध में लग रहा मेला। बोलिए श्यामती रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव। आज देखिए सबके मन में यही है कि हमारे प्रत्येक घर ही अयोध्या नगरी है, और आज सब अयोध्या धाम को, भगवान राम को याद कर रहे हैं। एक छोटा सा भजन है, आप सभी साथ देना उसमें। इसकी टून पर है ना, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन। रघुवीर रवि मैं अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी, अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या जाऊंगी सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। मेरे मन में बस रघुवीर सखी, अयोध्या जाऊंगी। मेरे मन में बसे सिया राम सखी, अयोध्या जाऊंगी। सखी मैं अयोध्या जाऊंगी। मेरे मन में बसे रघुवीर सखी, अयोध्या जाऊंगी। मेरे मन में बसे रघुराम भवन मैं अयोध्या जाऊंगी। जंजाल है वो छोड़ करके सबके मन में भगवान सिया राम का ही ध्यान है, क्योंकि मोह माया के सारे बंधन तोड़ के जब हम भगवान के पास जाते हैं तभी हमें भगवान स्वीकार करते हैं। तो एक भक्त ने ये भी कह रही है,
ना भावे मोहे दुनियादारी, राम की लगन लगी। लगे प्यारा सरयू तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। तो वहाँ हमारी सरयू नदी है, बहुत ही अच्छी है, और भगवान राम का भव्य दरबार आप सभी देख ही रहे हैं। और हमारे मन में आज केवल मंदिर ही नहीं, हनुमान जी के दरबारों को भी सजाया जा रहा है। भक्त और भगवान की इकट्ठी पूजा चल रही है। तो हम एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल यशु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिद्धिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। निवरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र, साथ साथ गाएंगे, अलग अलग नहीं। कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसा नहीं भैया, विद्या शुरू से ही गाऊंगा तो। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कपि कोविद कहि सके कहात। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन परिभानु, लीनो ताई मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांघि गए अचरज। गमे काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज समारो आपे, तीनों लोक आंकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित
नित्य जीवन फल पाप, चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सती बार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। उमापति महादेव की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोगी दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिकाई, जाते पवन सुते बार न लाई। लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताले तोरी अमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, गंगे मैया की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय।
सभी देवी देवताओं की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने गुरु और माता पिता की जय, आज के आनंद की जय, गंगे मैया की जय, हर हर गंगे हर हर महादेव। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय